ना ये खबरों की शुरुआत करते हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर धमकी मिली है। व्हाट्सएप पर उर्दू में भेजा गया है धमकी देने वाले ने लिखा है, तेरी हर एक्टिविटी पर हमारी नजर है, जितना घूम सकता है घूम ले, बस कुछ और दिन। तू किधर जा रहा है, किससे मिल रहा है, किस गाड़ी में घूम रहा है, हमें हर एक खबर मिल रही है। तुम्हारे देश की एजेंसियां और तुम्हारी सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो पप्पू यादव को एक बार फिर धमकी मिली है। लगातार पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को धमकी मिल रही है, कभी मैसेज के जरिए, कभी फोन कॉल के जरिए, और एक बार फिर पप्पू यादव को धमकी मिली है। इस बार उर्दू में लिखा गया है संदेश, और धमकी देने वाले ने कहा है कि हर एक्टिविटी पर नज़र है, जितना घूम सकता है घूम ले, हर एक्टिविटी पर नज़र है हमारी। तो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर धमकी मिली है। लगातार पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को धमकी मिल रही है, और एक बार फिर इसी कड़ी में एक नया मैसेज आया है पप्पू यादव को, जिसमें उन्हें धमकी दी गई है। हम आपको वो स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं। तो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को उर्दू में इस बार धमकी भरा संदेश मिला है, और धमकी देने वाले ने लिखा है कि हर एक्टिविटी पर नज़र है। तो व्हाट्सएप के जरिए ये धमकी भरा संदेश पप्पू यादव को मिले हैं। और बिहार से हमारे रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। स्वप्निल जी, ये एक मतलब रूटीन वर्क सा बन गया है कि पप्पू यादव को धमकी मिलती है, खबर आती है, फिलहाल क्या जानकारी है? बिल्कुल, अब ये समझना बड़ा कठिन होता जा रहा है कि आखिर एजेंसीज की तरफ से जो किया जा रहा है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर ये पप्पू यादव को धमकी देने वाला व्यक्ति, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, गिरफ्तार हो गया है, तो इस तरह के मैसेजेज आ कहां से रहे। और आज जो मैसेज आया है, जो लगातार आप पढ़ के बता भी रहे हैं, हमारे दर्शकों को शेयर भी कर रहे हैं, उस मैसेज में एक तस्वीर है, उसमें एक व्यक्ति बैठा है, उसके बगल में रॉकेट लॉन्चर रखा हुआ है। अब ये तस्वीर कितनी टेम्प्टेड है, कितनी एडिटेड है, ये तमाम चीजें एजेंसी के डोमेन में एजेंसी तय करे। लेकिन अगर ऐसी तस्वीर भेजी जा रही है और ये बताया जा रहा है, बाकायदा पप्पू यादव को फोन भी आता है, और फोन आकर के पप्पू यादव को ये कहा जाता है कि किस किस इलाके से आपकी गाड़ी गुजर रही है, किनसे आप मिल रहे हो, और ये भी बताया जाता है कि फिलहाल पप्पू यादव भागलपुर से निकल रहे हैं। उनको ये भी बताया जाता है कि आपकी गाड़ी, फला गाड़ी भागलपुर से निकल रही है। ये तमाम इनपुट्स हमारे पास हैं। ये अभी 1:10 से 1:12 का समय होगा जब ये पप्पू यादव को कॉल आया था, और सीधे तौर पर ये मान के चलिए कि मेरी जानकारी में 18वीं या 19वीं मान सकते हैं, 19वीं धमकी है जो अलग अलग माध्यमों से आई है। पहले नेपाल से आ रही थी, मलेशिया से आ रही थी, फिर अलग अलग नंबर से आ रहे थे। अब ये बताया जा रहा है पप्पू यादव के समर्थकों की तरफ से कि ये पाकिस्तान नंबर शो कर रहा है, जो नंबर, जिस नंबर से ये कॉल आया था। तो देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर इस ढंग से धमकियां आते रहे तो एक मैसेज भी एक जाता है जनता के बीच कि आखिर एजेंसीज कर क्या रही हैं। देखिए, एजेंसीज इतनी इक्विप्ड है हमारे देश की, इतनी सक्षम है, इतनी मजबूत है कि ऐसा मुगालता किसी को नहीं पालना चाहिए। हिंदुस्तान की एजेंसीज इतनी इक्विप्ड है कि उनके लिए बहुत कम समय है ऐसे नेटोरियस तत्वों को आइडेंटिफाई करके पनिश करना। तो अब देखना होगा कि इसमें सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है और एजेंसीज क्या इसमें मामला सामने लेके आती हैं। लेकिन फिर मैं बार बार कहता हूँ कि राज्य सरकार, चूंकि बिहार से सांसद है पप्पू यादव, तो राज्य सरकार को भी अपने स्तर से देखने की जरूरत है। चूंकि ये इंटरनेशनल मामला है तो केंद्र सरकार तो देख ही रही होगी। केंद्र सरकार की तरफ से जो एजेंसीज हैं वो लगातार लगी ही होंगी, मिनट टू मिनट। स्वप्निल जी, आपको रोकना चाहेंगे, पप्पू यादव खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। पप्पू जी, स्वागत है। एक नया मैसेज आपके पास पहुंचा, और ये देखिए लगातार आपको धमकियां मिल रही है। फिलहाल जो मैसेज मिला है पप्पू जी, क्या लिखा है उसमें? उसमें क्या लिखा तो मैंने किसी से पढ़वाया अभी 1:20 में कि तुम किस गाड़ी से घूम रहे हो, कहाँ खड़ा हो, क्या कर रहे हो। फोन पे भी जो आया यही बात आई कि हमने मैसेज भेजा है, पढ़ लो, तुम कर क्या रहे हो, कहाँ हो, घूम लो, जितना दिन घूमना हमें, तुम्हारी कोई भी एजेंसी और सरकार नहीं बिगाड़ सकता, और तुमको हम मारेंगे ही मारेंगे। देखिए पप्पू जी, ये एक दो बार की बात अब नहीं है। 18-19 बार आपको धमकियां मिल चुकी है। आप सांसद हैं देश के, अगर लगातार आपको धमकी मिल रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है, आपको धमकी देने वाला अगर गिरफ्तार हो गया, यही बात हमारे साथ स्वप्निल जी भी जुड़े, वो भी उठा रहे थे कि अगर आपको धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया तो फिर ये बाकी धमकियां कौन दे रहा है? और अगर देश का एक सांसद इस तरह से लगातार उन्हें धमकियां मिल रही है तो आम लोग कितने सुरक्षित हैं?
भैया मेरे हमको धमकी देने वाले कौन गिरफ्तार हो गया? जो 2 बार पहले धमकी दिया उसको आज तक नहीं गिरफ्तार हुआ, जो मलेशिया से दिया नहीं हुआ, जो नेपाल से दिया नहीं हुआ। एक धमकी थोड़ी है, जो लगातार 2 व्यक्ति जो उसके राइट हैंड का करके जो ऑडियो क्लिप सारी चीजें हैं, उसको तो कुछ, ये तो कोई तीसरा चौथा आदमी के बीच में जो दिया वो भी उसी के कोई राइट हैंड हो, कोई एड़े गेड़े होंगे तो वो जाने। लेकिन सवाल उठता है कि भैया आप लगातार नेपाल का ऑडियो सुन लिए, मलेशिया का सुन लिए, सरकार आम आदमी की सुरक्षा करता है, हमारी सुरक्षा छोड़ दी, जब परिवार की भी बात करने लगता है तो परिवार किसी की भी हो, कोई हो, सुरक्षा की जिम्मेदारी। हम तो दिल्ली लगातार घूम रहे हैं, हम तो 23 दिनों से झारखंड में थे, अभी जस्ट हम 9 बजे झारखंड बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया, हम लगातार प्रचार में थे। तो आप जरा हमको बताइए कि जो आदमी लगातार प्रचार में, जंगल में, मोटरसाइकिल से, हेलीकॉप्टर से घूम रहा हो और वहाँ उसको डर है, बिहार के हर गरीब और आम आदमी के बीच 24 घंटा एलिजिबल हो, एक्सेबल हो, मतलब वहाँ पर उसको डर है। चीज दुनिया में हमको गॉड ने, आनंद मूर्ति जी ने, मेरे परिवार के संस्कार ने नहीं दिया। मैं गोबर पर घी नहीं डालना चाहता हूँ। लोग गलत तरीके से आलोचना शुरू कर देते हैं, जाति के आधार पर गाली गलौज तक शुरू हो जाती है। तो अब मैं किसी को प्रतिक्रिया क्या दूं फायदा समझ के? भैया आपको जिसको देना हो सुरक्षा, कंगना, अन्य लोगों को, सुधीर चौधरी तो आरएसएस के चीफ, तो आरएसएस के सारे लोगों को, एमएलए को, जो आपके साथ हो तो उसके लिए अजीत पवार का खून माफ, उनके लिए सबका खून माफ। जो आपके साथ नहीं हो उस आदमी को आप मरवा दीजिए। ये सिस्टम है इसके पीछे। ये जो जितना बड़ा लगातार धमकी मिल रही है चारों तरफ से, इसको सिस्टम कवरेज कर रहा है। सरकार के बारे में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सिस्टम कंप्लीट प्रोटेक्ट करती है, तभी ऐसे लोग गलत तरीके से बात को रखना, कहना, गाली मार देंगे, उसको मार देंगे, इसको मार देंगे। भैया ये हुआ है, किसी जात को गाली दो, किसी धर्म मजहब को गाली दो, तब एक अच्छी सियासत करो। घर में भी आज से झगड़ा होगा तो लोग की पीस खत्म हो जाती है, पड़ोसी से झगड़ा होगा तो पीस खत्म हो जाती है। तो पीस के लिए तो एक अच्छा माहौल चाहिए, और इस तरीके से हर दिन 2 बार 3 बार धमकी देना, तो इसको आप चेक क्यों नहीं करते कि कौन है? जांच का विषय, जांच करिए। बिल्कुल, हम तो जांच के लिए आपसे सुरक्षा का मांग रहे हैं। हम तो हाई कोर्ट जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट जरूरत होगा जाएंगे। नहीं बिल्कुल पप्पू जी, सवाल यही उठता है ना कि अगर देश के सांसद को लगातार धमकी मिल रही है तो आम जो जनता है, आम लोग है, वो कितने सुरक्षित हैं फिर? भैया कौन सुरक्षित है इस कंट्री में? आदिवासी सुरक्षित है, झारखंड सुरक्षित है इन लोगों की लूट से और इन लोगों की घटनाओं से। लगातार जिस तरीके से जमीन, बालू, इन सारी माफियाओं की गिरी के चलते जो हो रहा है, तो अब कौन सुरक्षित है आप उठा करके देखिए। जो घटना लगातार घट रही है तेजस्वी में या बिहार में, आपको लगता है कि कॉमन मैन सुरक्षित है, मिडिल क्लास के लोग सुरक्षित हैं? आप कहीं भी आप उठा करके देखिए। पप्पू यादव को छोड़िए, मेरी कोई औकात नहीं है। हम 7 बार के सांसद एमएलए रहे हैं, 5 टाइम इंडिपेंडेंट वर्ल्ड के हिस्ट्री में पहली बार। तो भैया हम तो आपसे कोई चीज भीख मांगते नहीं है, परिस्थितियां हीरो बनाती है। अब बिल्कुल पप्पू जी, देखिए आप सांसद हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, कई लोग आपसे जुड़े हुए हैं, लगातार आपको धमकियां मिल रही है। फिलहाल जो सुरक्षा आपके पास मौजूद है उससे आप संतुष्ट हैं या कुछ और मांग है फिलहाल आपकी? चूंकि देखिए धमकियां लगातार मिल रही हैं। मेरी ये दायित्व तय करना उनको है कि हमको किस लेवल पर ये इन लोगों का काम है। इन लोगों को पता करना चाहिए। गवर्नमेंट की सिस्टम बहुत मजबूत है, गवर्नमेंट जिसको चाहती है बंद कर देती है, घर तोड़ देता है। जिसको चाहता है कि अपराधी के नाम पर कह दें और अपनी गणेश परिक्रमा और अपनी चीफ पॉपुलरिटी भी सही नहीं है। दूसरे जात के क्रिमिनल को एक जात का सिस्टम में बैठने वाला नहीं देखता है। ये जो क्रिमिनल के आधार और
खाना बिल्कुल मतलब पप्पू जी, उसको एक बहुत- सवाल ये भी है, ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने शिकायत तो की है इस बात को लेकर के लगातार धमकियां मिल रही है, तो उस एक शिकायत बार नहीं, पर कई क्या बार, कार्रवाई कई अभी बार। तक हुई है? क्या कुछ आपको बताया गया है? जी, एक बार नहीं कई बार लगातार फोन SMS आ रहे हैं। हमारे नेता हैं प्रेमचंद सिंह, उसके पास SMS आया कि मार देंगे हमको, आया 24 दिसंबर के पहले मार देंगे। तो भैया वो तो बात क्या, हमको मारिए ना, हमसे लड़िए ना, आप इसमें परिवार या और लोग कहाँ इन्वॉल्व हो रहे? ये तो कहीं इन्वॉल्व नहीं है। झगड़ा वैचारिक है, वैचारिक करिए, झगड़ा पॉलिटिकल है, आपसे मतभेद वो करिए, लेकिन जिस तरीके से आप लगातार कर रहे हैं और हमला धमकी पर धमकी, मलेशिया पाकिस्तान 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, और वो अब उर्दू में भेजने लगा, कभी सिखों में। तो भैया आप सुरक्षा की चिंता छोड़िए, लोकतंत्र हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये उन अंग्रेजों, अब तो हमारे पास संविधान है, वह तब तो परगना के लोग, आदिवासी लोग होते थे तो वो तीर धनुष से लड़ते थे, आज संविधान उनके साथ। तो इसीलिए मेरी सुरक्षा की चिंता छोड़िए, सुरक्षा की चिंता है कि क्या ये सिस्टम को चैलेंज करेंगे, क्या ये संविधान के लिए खतरे नहीं पैदा हो रहे, क्या ये जात पात हिंदू मुसलमान करके डेमोक्रेसी को समाप्त नहीं करना चाह रहे, और हमारे जैसे लोगों का दायित्व क्या बनता है? हर जात का सम्मान, हर जात का विकास, हर जात के लिए खुशियां, बिना किसी कास्ट के क्रीड के आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सम्मान देना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल पप्पू जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक ये बताएं पप्पू जी, लगातार जो धमकियां मिल रही है, सबको अगर हम उनका निचोड़ निकालें तो ये धमकी देने वाले का कहना क्या है मोटे तौर पर? भैया कुछ नहीं कहना है, जो हमें आता है या गाली को, ये मेरा दायित्व बनता है शासन प्रशासन को दे देना, और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि क्या पप्पू यादव को रखना है कि मरवाना है, ये तो सिस्टम तय करेगा। सच्चाई बोलने वाले को तो मारा जाता है, झूठ बोलने वाले लोग बचे रहते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ बिहार से हमारे रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल भी जुड़े हुए हैं। स्वप्निल जी, अगर आपका कोई सवाल हो, पप्पू यादव जुड़े हुए हैं, बातचीत वो बता रहे हैं सब कुछ। जी पप्पू जी, मेरा एक सवाल है कि बहुत सीधा सवाल है, पप्पू यादव फिलहाल मामले की जांच प्रायोरिटी के तौर पर चाहते हैं या सुरक्षा बढ़ाई जाए, ये चाहते हैं? बहुत सीधा सवाल है। भैया सुरक्षा बढ़ाना की इसका दायित्व सरकार की है। जब वो RSS कंगना, सुधीर चौधरी और अपने MLA MP एरे गेर साहब को, जिस आप गोबर पर घी डालिएगा क्या आएगा, ये सबको धमकी दे करके, धमकी दिला के अपना अभी से सुरक्षा दे दिए। सर हम 6-7 बार 5 बार इंडिपेंडेंट MP और एक मिडिल क्लास के लोग हमारे रिश्ते और सब लोग से जुड़े हुए हैं, और सबके मोबाइल पर धमकी आ रही है। तो ये तो दायित्व सुरक्षा बढ़ाने न बढ़ाने सरकार की मैं मांगू ना, मैं भीख नहीं मांगूंगा। मुझको तो लग रहा है कि इतने चीजों के बावजूद FIR नहीं होना, सिस्टम का एक्टिव नहीं होना, तो मुझे बेसिकली लग रहा है कि ये जो प्रशासन के लोग हैं, आपके किन रिश्तेदारों को धमकी मिली है अभी तक? सर हमारे लगभग जहाँ जहाँ से उनको फोन मिली है सबको धमकी, प्रेमचंद सिंह, पप्पू जी, ये जो वहाँ उसको धमकी मिली हुई है, लगातार धमकी उसके SMS पर आ रहा, बगल में आपके विधानसभा है, उससे आप पूछ लीजिए। तो स्थिति अच्छी नहीं है भैया, इसको समझिए। संविधान के लिए बचाने की बात जो करेगा उसको मार देंगे। तो इसलिए मुझे लगता है अब तो स्वप्निल जी हमारी सच्चाई को आप ही दिखा सकते हैं, आपसे ज्यादा मुझे नहीं लगता। जो हालात है उसमें आप ही लोग हैं जो हमारी लाइफ को और हमारे रास्ते को तय कर सकते। चलिए, शुक्रिया पप्पू जी। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी आपका जुड़ने के लिए। तो लगातार पप्पू यादव को धमकियां मिल रही है, एक बार फिर उन्हें धमकी दी गई है, और इस बार उर्दू में संदेश आया है धमकी भरा, और कहा गया है कि हर गतिविधि पर नजर है। तो लगातार निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को धमकी मिल रही है। स्वप्निल हमारे साथ बने हुए। स्वप्निल, ये अब गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि एक बार धमकी मिली, 2 बार मिली। चलिए, स्वप्निल हमारे साथ बने हुए थे। स्वप्निल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ये अपडेट है कि एक बार फिर से धमकी मिली है। हमारे साथ पप्पू यादव खुद जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है,
धमकी देना जांच का विषय है। उन्होंने शिकायत की है और साफ तौर पर यह कहा है कि मेरी सुरक्षा तय करना सरकार का काम है। कई बार पप्पू यादव को धमकी मिल चुकी है, एक दो बार नहीं बल्कि 17-18 बार उन्हें धमकी मिल चुकी है। एक बार फिर धमकी भरा संदेश उन्हें मिला है। इस बार उर्दू में संदेश है और साफ तौर पर उस संदेश में यह बताया गया है कि पप्पू यादव की हर गतिविधि पर नजर है। तो कुल मिलाकर लगातार निशाने पर है पप्पू यादव, एक के बाद एक धमकी उन्हें मिल रही है। और कई तरह के सवाल भी इसको लेकर खड़े होते हैं कि लगातार अगर इस देश के एक सांसद को धमकी मिल रही है तो तमाम एजेंसियां हैं या पुलिस प्रशासन है वो क्या कर रहा है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 तक ये मामला सीमित नहीं है। 15-16 से ज्यादा बार उन्हें धमकी मिल चुकी है। वो देश के चुने हुए सांसद हैं। इसके पीछे क्या कुछ है, पुलिस को, प्रशासन को, तमाम एजेंसियां हमारी है वो सक्षम है, काबिल हैं, उन्हें इस पर ज़रूर देखना चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे, ताकि ये जो सिलसिला है धमकी मिलने का वो थम जाए। चूँकि लगातार ये मामला, अभी देखिए अभी खुद पप्पू यादव जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बताया कि उनके परिवार के लोगों को भी फ़ोन कॉल के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए धमकी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर लगातार पप्पू यादव निशाने पर बने हुए हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।